अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेख्ता क्लासेस में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10 का उर्दू दरख्शां इसके मॉडल क्वेश्चन पेपर को लेकर के। आज हम लोग देखेंगे सेट 5 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। इससे पिछली वीडियो में सेट 1 से लेकर 5 तक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया जा चुका है और उसके साथ साथ सेट 1 से सेट 4 तक के सब्जेक्टिव को सॉल्व किया जा चुका है। उम्मीद करता हूं कि आप नाजरीन देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं। तो पहला सवाल है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई। तो जवाब में लिख सकते हैं कि सर सैयद की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई। देखते हैं सवाल नंबर बी में क्या है कि चकबस्त की कौन सी नज़म हमारे निसाब में शामिल है। तो जवाब में लिख सकते हैं कि चकबस्त की नज़म मनाज़िर कुदरत हमारे निसाब में शामिल है। कहीं कहीं पे मनाज़िर फ़ितरत भी आता है, तो मनाज़िर कुदरत या मनाज़िर फ़ितरत दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सवाल नंबर सी में क्या है कि अफसाना अंग्रेज़िया बाबू की किस ज़ुबान की कहानी है। यहाँ पे की हो गया, क्या होगा, किस ज़ुबान की कहानी है। ये रोशनी बुक से क्वेश्चन लिया गया है। तो याद रखना है कि अफसाना अंग्रेज़िया बाबू मैथिली ज़ुबान की कहानी है। तो अफसाना अंग्रेज़िया बाबू कौन सी ज़ुबान की कहानी है, तो मैथिली ज़ुबान की कहानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डी नंबर क्वेश्चन। डी में क्या है कि कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। तो जवाब में लिख सकते हैं कि कमर जहाँ का अफसाना कटी हुई शाख हमारे निसाब में शामिल है। कौन सा अफसाना कमर जहाँ का है, तो कटी हुई शाख। कौन सा, कटी हुई शाख। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ई नंबर क्वेश्चन। ई में क्या है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसुर क्या है। तकमील यानी कि कंप्लीट होने के लिए उसका लाजमी अंसुर क्या है। तो जवाब में लिख सकते हैं कि ड्रामा की तकमील का लाजमी अंसुर क्या है, स्टेज है। क्या है, स्टेज है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एफ नंबर क्वेश्चन। एफ में क्या है कि लुत्फ़ुर रहमान के किसी दो किताब का नाम लिखें। तो लिख सकते हैं जवाब में कि लुत्फ़ुर रहमान की दो किताबों के नाम मंदरजा झील हैं। जैसे कि क्या हो गया, जदीदियत और जमालियात और नक़द निकाह। ये क्या है, लुत्फ़ुर रहमान के दो किताबों के नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जी नंबर क्वेश्चन। जी में क्या है कि गालिब के वालिद का नाम बताइए, यानी उनके पिताजी का नाम। तो जवाब में लिख सकते हैं कि गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बैग था। क्या था, अब्दुल्ला बैग। और उनके चचा का नाम अगर पूछा जाए तो नसरुल्ला बैग था। क्या था, नसरुल्ला बैग। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एच नंबर क्वेश्चन। एच में क्या है कि नज़ीर अहमद के किसी दो नावल का नाम लिखिए। तो जवाब में लिख सकते हैं कि नज़ीर अहमद के दो नावल के नाम दर्जे झील हैं, यानी नीचे हैं। एक नंबर में क्या है, इब्नुल वक्त, और बी में है तौबतुन नसी। 2 नंबर में तो नज़ीर अहमद के दो नावल का नाम क्या हो गया, इब्नुल वक्त और तौबतुन नसूह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आई नंबर क्वेश्चन। तो आई में क्या है कि नज़म इंसान किस शायर की तख्लीक है। तो नज़म इंसान किस शायर की तख्लीक है, तो शशेंद्र शर्मा की तख्लीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जे नंबर क्वेश्चन। जे में क्या है कि भीमराव की पैदाइश कब और कहाँ हुई। तो जवाब में लिख सकते हैं कि भीमराव की पैदाइश 1891 ईस्वी में कहाँ हुआ, कोम्हो सेंट्रल इंडिया में हुई। तो कब पैदा हुए, 1891 ईस्वी में। कहाँ पैदा हुए, तो कोम्हो सेंट्रल इंडिया में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं के नंबर क्वेश्चन। के में क्या है कि निदा फाजिली के 3 शेरी मजमुओं के नाम लिखिए। तो जवाब में लिख सकते हैं कि निदा फाजिली के 3 शेरी मजमुओं के नाम मंदरजा झील हैं। 1 नंबर में है लफ्ज़ों का पल, बी में है, 2 में है मोर नाच और 3 में है ज़िंदगी की तड़प। तो ये निदा फाजिली के 3 शेरी मजमुओं के नाम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एल नंबर क्वेश्चन। तो एल में क्या है कि जगन्नाथ आज़ाद कब पैदा हुए। तो जवाब में लिख सकते हैं कि जगन्नाथ आज़ाद 5 दिसंबर 1918 ईस्वी में पैदा हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एम नंबर क्वेश्चन। एम में क्या है कि अफसाना खाली संदूक के मुसन्निफ़ कौन हैं। ये अफसाना रोशनी बुक में है, खाली संदूक। तो जवाब में लिख सकते हैं कि अफसाना खाली संदूक के मुसन्निफ़ इंदिरा गोस्वामी है। तो अफसाना खाली संदूक के मुसन्निफ़ कौन है, तो इंदिरा गोस्वामी। कौन है, इंदिरा गोस्वामी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एन नंबर क्वेश्चन। एन में क्या है कि सिफत की तारीफ़ कीजिए। सिफत यानी कि एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में विशेषण बोलते हैं। तो जवाब में लिख सकते हैं कि वह लफ्ज़ जिससे किसी इस्म या ज़मीर की अच्छाई, बुराई या उसकी हालत व कैफियत का पता चले, उसे क्या कहते हैं, सिफत कहते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर अच्छा हो गया, बुरा, नेक वगैरह।
चलिए देखते हैं ओ नंबर क्वेश्चन। ओ में क्या है कि शामिल निसाब दोहा के शायर कौन हैं? तो जवाब में लिख सकते हैं कि शामिल निसाब दोहा के शायर ज़फ़र गोरखपुरी हैं। कौन है शामिल निसाब दोहा के शायर? तो ज़फ़र गोरखपुरी हैं। कौन है? ज़फ़र गोरखपुरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यू नंबर क्वेश्चन। तो क्यू में क्या है, सॉरी पी नंबर क्वेश्चन। तो पी में क्या है कि सर सैयद अहमद ख़ां के चंद तसानीफ़ का नाम लिखिए। तो जवाब में लिख सकते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ां के तसानीफ़ के नाम मंदरजा झील हैं। एक नंबर में लिख सकते हैं आसारुस सनादीद और 2 में लिख सकते हैं असबाब बगावत हिंद। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्यू नंबर क्वेश्चन। क्यू में क्या है कि शामिल निसाब मसनवी ज़हरे इश्क किसकी तख्लीक है? जवाब में लिख सकते हैं कि शामिल निसाब मसनवी ज़हरे इश्क मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की तख्लीक है। तो मसनवी ज़हरे इश्क जो है किसकी तख्लीक है? तो मिर्ज़ा शौक़ लखनवी की है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आर नंबर क्वेश्चन। आर में क्या है कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफ़ाक हो गए। या भीग हो गया, क्या होगा? भीग होगा, क्या होगा? भीग के सफ़ाक हो गए। मज़कूरा बाला शेर किसका है? तो जवाब में लिख सकते हैं कि मज़कूरा बाला शेर परवीन शाकिर का है। ये शेर किसका है? परवीन शाकिर का है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एस नंबर क्वेश्चन। एस में क्या है कि इसमें मुकब्बर की तारीफ़ माँ मिसाल लिखिए। तो जवाब में लिख सकते हैं कि वो इसम जो बड़ाई का माने दे उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर कहते हैं। जैसे शाहराह, शहसवार और बाग वगैरह। अक्सर एग्ज़ाम में इसमें मुकब्बर और इसमें मुसग़्ग़र से सवालात आते हैं। तो जिस इसमें से किसी बड़ी चीज़ के बारे में पता लगे, बड़ाई का पता लगे, तो उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर कहते हैं। और जिससे छोटे चीज़ों के बारे में पता लगे उसे क्या कहते हैं? इसमें मुकब्बर कहते हैं। तो इसमें मुकब्बर जैसे कि बाग हो गया, तो इसमें मुसग़्ग़र क्या हो जाएगा? बागीचा। जैसे इसमें मुकब्बर हमारा क्या हो गया? डेग हो गया। तो इसमें मुसग़्ग़र हमारा क्या हो जाएगा? डेगची। ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टी नंबर क्वेश्चन। टी में क्या है कि दाना व दाम किसका अफ़सानवी मजमुआ है? तो जवाब में लिख सकते हैं कि दाना व दाम राजेंद्र सिंह बेदी का अफ़सानवी मजमुआ है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आप नाज़रीन को वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को इनेबल कर दें। और अगर लगता है कि ये वीडियो किसी और के लिए भी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है तो उसे भी शेयर करें। तो नेक्स्ट वीडियो में क्या बनाया जाए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि किस टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएँ। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम।